भाइयों, महाराज धनवंतर की नजर पीठ पर जाए तो कैसे जाए। आप लोग आराम से बैठे रहेंगे, थोड़ी ही देर के बाद में आप लोगों के समक्ष बड़ी सुंदर झांकी पेश होगी। और भाइयों, जब महाराज धनवंतर की पीठ में तक्षक ने नाग ने डस लिया तो धनवंतर ने कहा, चेला लोगों, हमें तक्षक नाग ने डस लिया है तो कहा हमें जमीन के अंदर गाड़ दो और हमारे ऊपर 3 महीना तक ढाक बजाओ, अब जिंदा हो जाएंगे और आप लोग शांति बनाए रखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब महाराज धनवंतर को जमीन के अंदर गाड़ा गया और चेला लोग ढाक बजाने लगे। कैसे? आज ढाक बजने लगी है गुरु धनवंतर के ऊपर। अरे मीठी बोली कोयल की याद सताई कले जो हर पल ही ढाक बज रही है गुरु धनवंतर के ऊपर। 1400 चेला ढाक बजा रहे भाइयों। जब अपनों करे लेके मीठी बोली बोले पति की याद सताई कले जो हर पल ही पहुंच गया। बोला कोई जमीन में गाड़ने से क्या जिंदा हो जाएगा? अखाड़ लिया है चेला लोगों ने। तब धनवंतर कहने लगे, अरे मूर्खों, तुमने बड़ा गलत किया, अब हम जिंदा नहीं होंगे। बताया अब हम जिंदा नहीं हो सकते। कहा गुरुजी अब बताओ कोई उपाय हो तो और बता दो। कहा मात्र एक और उपाय रह गया है, हमारे शरीर को काट करके 7 हड्डियों में अगर उबालने के लिए रख दो और उसके बाद उसे खा जाओ तो 1400 धनवंतरी हो जाओगे। कैसे? अरे हुई 1400 धनवंतरी। आज इधर फिर तक्षक नाग आ गया तो 7 मटकियों में जो मांस धनवंतरी का उबल रहा था उसे गंगा जी में फेंकवा दिया। और जब गंगा जी में फेंकवा दिया, 6 मटकी जो थी वे समुद्र में डूब गई। 1 मटकी बहती हुई जा रही है, कहाँ पहुंची? बंगाल में। और इधर बंगाल की एक धोबिन जो थी वो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके समुद्र में डूबने के लिए आई थी। तब तक उसने देखा कि मटकी में पता नहीं क्या है, मरूंगी बाद में, पहले इस मटकी में देख ले क्या है। हड़िया पड़ गई हाथ उस
सको लवो पहचान रे धोखे में फौरन जादूगरनी बनी थी। उसने बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखाया और जादू सीखने वाली महिलाएं कुछ तो कुंवारी हैं कुछ ब्याही हैं। सुधोवन ने बंगाल की हर स्त्री को जादू सिखाया। जादू सीखने वाली महिलाएं कुछ तो कुंवारी हैं फिर कुछ ब्याही हुए। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश से जादू जो था ये बंगाल के लिए चला गया। कुछ भूल के कारण पहले ये जादू अपने उत्तर प्रदेश में ही था लेकिन कुछ भूल के कारण जादू जो था बंगाल के लिए चला गया। और इधर तक्षकनाग महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला है। एक महात्मा ने एक फूल दिया है पहरेदार को, जाओ महाराज परीक्षित को दे दो। और परीक्षित महाराज खड़े हो जाइए। और इधर जैसे फूल महाराज परीक्षित ने लिया है लोगों, नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काले मत और तक्षक द्वारा दे हाथ हुआ पति का तक्षक द्वारा देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित का। बोलिए परीक्षित राज की। दूसरी जगह बैठ जाओ कहीं पे। इस तरह से भागवत की कथा को महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, भगवान के परम धाम के लिए चले गए। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा। इस कथा को जो मन से श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप